श्री सनातन धर्म सभा द्वारा आयोजित ऐतिहासिक 3 दिवसीय वामन द्वादशी मेले की तैयारी। अंतिम चरण में मेला 2, 3, 4 सितंबर को अपनी विशाल भव्यता के लिए जाना जाने वाला पूरा उत्तरी भारत का सुप्रसिद्ध वामन द्वादशी मेले की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। श्री सनातन धर्म सभा अंबाला शहर इस 3 दिवसीय मेले को पिछले लगभग 125 वर्षों से निरंतर आयोजित करती आ रही है। वामन द्वादशी मेले को भव्य स्वरूप देने के लिए सभा के अध्यक्ष एवं मेला संयोजक श्री नरेश अग्रवाल जी की देखरेख में लगभग 100 कार्यकर्ताओं से अधिक की टीम दिन रात एक कर विभिन्न तैयारियों में जुटी हुई है। मेले से संबंधित जानकारी देते हुए अध्यक्ष श्री नरेश अग्रवाल जी ने बताया कि 2 सितंबर को सुबह 7:30 बजे हवन यज्ञ के साथ मेले की शुरुआत होगी और पूर्व मंत्री असीम गोयल की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे नवरंग राय सरोवर के पास बड़े ठाकुर द्वारे से ठाकुर जी का स्वरूप पहला हंडोला, दूसरा राधा कृष्ण मंदिर से 2 हंडोले, कलाल माजरी से तथा 5वां हंडोला नौहरिया मंदिर से विशाल शोभा यात्रा के साथ पुरानी अनाज मंडी प्रांगण में पहुंचेंगे, जहां पर 3 दिन तक विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों के साथ श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेंगे। पुरानी अनाज मंडी के प्रांगण में धार्मिक भजनों की धुन पर विभिन्न कलाकार वामन भगवान का गुणगान करेंगे। 2 सितंबर को रात्रि 8 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक हरभजन मान अपनी मधुर वाणी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। 3 सितंबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विभिन्न स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे व सायंकाल में भव्य आतिशबाजी का आयोजन होगा तथा सुप्रसिद्ध भजन गायक उमा लहरी जी द्वारा ठाकुर जी के सुंदर भजन प्रस्तुत किए जाएंगे व दिल्ली से आई टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा व हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 4 सितंबर को मेले के तीसरे दिन पुरानी अनाज मंडी से दोपहर 12:30 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो अंबाला शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई शाम को नौरंगाए सरोवर पर पहुंचेगी, जहां पर ठाकुर जी के हिंडोलों को नौका विहार कराया जाएगा। शोभा यात्रा में पूरे भारत से आए हुए प्रसिद्ध बैंड धार्मिक धुन पर वामन भगवान की महिमा का गुणगान करेंगे, जिसमें जिया बैंड दिल्ली, अशोक बैंड, बालाजी बैंड, न्यू कमल बैंड, भारत बैंड, महादेव बैंड, आजाद बैंड प्रमुख रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। शोभा यात्रा में दिल्ली से आए हुए कलाकारों द्वारा बनाई गई झांकियां होंगी, जिसमें श्री रामलला जी की झांकी विशेष दर्शनीय होगी। नौरंग राय सरोवर पर पहली बार विशेष महाआरती का आयोजन भी किया जा रहा है तथा मशहूर भजन गायक विनोद जी विनोद एंड पार्टी वामन भगवान की महिमा का गुणगान करेंगे। इस अवसर पर अरविंदर अग्रवाल, लक्की, कुलभूषण गोयल, मुकेश सिंगल, विनोद बंसल व सभा के अन्य सदस्य मौजूद थे। जो कि सनातन धर्म सभा, ये ऐतिहासिक मेला लगभग 125 साल पुराना अंबाला में आयोजित किया जाता है। तो इसमें अब की बार जो है मेला ये 2 सितंबर से लेकर के और 4 सितंबर तक रहेगा। तो हमारी इसकी मेले की शुरुआत आज हो चुकी है बलि पूजन के साथ। तो अब इसकी 2 तारीख से हम करेंगे। बाज़ारों में लाइटें लगनी शुरू हो गई हैं और बाज़ारों में जो ये पैच वर्क होता है या तालाब की सफाई है, ये काम शुरू हो चुका है। तो अब हम 2 तारीख को इसकी शुरुआत करेंगे सुबह हवन यज्ञ के साथ। उसमें हवन यज्ञ के बाद उसके बाद ये है कि बड़ा ठाकुर द्वारा वहाँ पर के पहला हंडोला वहाँ से उठाया जाएगा। हमारे पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी द्वारा तकरीबन 10 बजे का टाइम होगा ये। तो 2 तारीख को वहाँ से पहला हंडोला चलेगा बेकायदा। उसके साथ शोभा यात्रा होगी। शोभा यात्रा में स्कूल के बच्चे अपना अपनी प्रस्तुति देंगे, झांकियाँ भी होंगी, बैंड भी होंगे और पूरे बाज़ार में ये कवर करता हुआ पहले राधे श्याम मंदिर का दूसरा हंडोला होगा और ये बाज़ार बस्तीराम से होते हुए और कलाल माजरी में और खेड़े का 2 हंडोले वहाँ से होंगे। तो ये कुल मिलाकर के 4 हंडोले यहाँ से लेकर के कोतवाली बाज़ार, तंदूरा बाज़ार में और 5वां हंडोला हमारा नौरियान मंदिर का होगा। तो ये 5 हंडोले ये गुड़ मंडी में स्थापित कर दिए जाएंगे हर वर्ष की तरह। तो वहाँ पे लोग दर्शन करेंगे इसके और अपने प्राप्त करेंगे अपना आशीर्वाद भगवान का। और इसमें क्या है कि हमने अब की बार जो व्यवस्था की है वहाँ पे टेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उसमें वाटरप्रूफ टेंट लगवाया है। सारा जो पंडाल है वो वाटरप्रूफ रहेगा क्योंकि बारिश की अंदेशा रहता है। पिछली बार भी जैसे बरसात आ गई थी तो अब के वाटरप्रूफ रहेगा और पूरा सजावट रहेगी। लाइट वाला भी बहुत बढ़िया रखा है, सब किया है। और उसके बाद वहाँ पे आप पूजा
और कीर्तन मंडली अपनी प्रस्तुति करती रहेंगी। और शाम को 2 बजे, रात को 2 बजे जो है ना, 2 तारीख की रात को ये कार्यक्रम रहेगा। हमारे इसमें मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सैनी जी उपस्थित रहेंगे और हमारे जो भजन सिंगर होंगे, पंजाबी गायक हरभजन मान, वो होंगे। तो ये 2 तारीख का ये कार्यक्रम रात के 11 बजे तक चलेगा, रात के 12 बजे तक भी चल सकता है। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और 3 तारीख को सुबह जो है ना, हमारे पंडाल में बच्चों की प्रस्तुति अब की बार हमने ऐड की है, जो कि हमारे अम्बाला के जो 18-20 स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, उनके बच्चे वहाँ बुलाए हैं और वो अपनी वामन भगवान के ऊपर झांकियाँ भी प्रस्तुत करेंगे और दर्शन भी करेंगे वामन भगवान के। तो जैसे बच्चों को थोड़ा सा वो मिले कि हमारे वामन भगवान का मेला क्यों भरा जाता है, उनको ये बात बताएंगे इनको, और वो अपनी प्रस्तुतियाँ भी देंगे। और 3 तारीख को ही रात का हमारा जो रोशनी का कार्यक्रम होता है, उसमें आतिशबाजी बहुत सहारनपुर से बुलाई है हमने, तो बड़े स्केल पे आतिशबाजी होगी। और उसके अंतर्गत हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो हमारे PWD मिनिस्टर हरियाणा के रणबीर गंगवा जी होंगे, और अध्यक्षता हुआ है वो हमारे पूर्व मंत्री असीम गोयल जी द्वारा की जाएगी। तो ये, और उसके अंदर हमारी जो भजन गायिका होंगी वो बड़ी रिनाउंड और बड़ी फेमस हैं, उमा लहरी जी, वो अपनी प्रस्तुति देंगी। और उसमें जो दिल्ली से कलाकार आएंगे वो अपने रासलीला का मतलब प्रस्तुति देंगे। तो ये 3 तारीख का कार्यक्रम रहेगा। और 4 तारीख को वामन भगवान के दिन, वामन द्वादशी के दिन, ये हमारा शुरुआत जो है ना 1 बजे के करीब हम करेंगे इसकी मेले की शोभा यात्रा की। तो पहला अंडोला हमारे अध्यक्ष जो अपने पूर्व विधायक हैं असीम जो द्वारा ही किया जाएगा। तो ये विभिन्न बाज़ारों से होती हुई, बाज़ार तंदूरा से होती हुई कोतवाली बाज़ार, सराफा बाज़ार, हलवाई बाज़ार, बाज़ार बस्तीराम और गेंडामल की धर्मशाला से होती हुई नौरंग राय तालाब के ऊपर रात को 11 बजे 10 बजे पहुंचाएंगे हम उसको। वहाँ पे पूरी अंडोलों को एक बेड़े में बिठा करके बाकायदा उसमें परिक्रमा कराई जाती है। अब की बार एक नया हमने ऐड किया है उसके अंदर। अब की बार यह है कि वामन भगवान की महाआरती का आयोजन किया है। जैसे गंगा आरती होती है हरिद्वार में, उसी तर्ज के ऊपर महाआरती का ये प्रोग्राम किया जाएगा। तो महाआरती के प्रोग्राम में मतलब और आतिशबाजी साथ में होगी। तो ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चलता है। और उसके बाद फिर बैंड बाजों के साथ जहाँ से हमने अंडोले जिस मंदिर से उठाए थे उस मंदिर में द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के वामन द्वादशी का मेला लगभग 125 साल ऐतिहासिक मेला अम्बाला में ही भरा जाता है। और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं इसके दर्शन करने के लिए। तो मैं अपनी सभी देश पर अम्बाला वासियों से और आसपास के लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस मेले की शोभा बढ़ाएं और वामन भगवान के दर्शन करके लाभ उठाएं और ये आशीर्वाद प्राप्त करें। कितने बैंड आ रहे हैं इस बार? अब की बार इसमें 5 बैंड तो आ रहे हैं बाहर से और 2 बैंड लोकल होंगे। कुल 7 बैंड होंगे और 7 और 8 झांकियाँ भी होंगी। आखिरी दिन बैंडों का कंपटीशन किया जाता है क्या इस बार भी उसी तरह? हाँ, वो रात को होता है जब अंडालो विराजमान अपने मंदिर में पहुंच जाते हैं, उसके बाद बैंड का कंपटीशन चलता है। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। सर, पुराने समय में कुश्तियाँ भी कराई जाती थी और जो है पुराने समय से लोग ट्रैलियों में बंध के यहाँ आते थे। हाँ, कितना समय हो चुका है जो कुश्तियाँ बंद पड़ी हैं और लगभग कितना में? नहीं, कुश्तियाँ तो पिछले साल से ही बंद की हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आते थे और ट्रैलियों में आते थे वो थोड़ा सा कम हुआ है। क्या एक बार अपील करूँगा कि इस मेले की शोभा को बढ़ाएं और वामन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। पहले पुराने समय में पंजाब के आसपास के? हाँ, पहले पुराने समय पंजाब, क्योंकि जब बहुत बड़ा होता, हम जब छोटे थे तब से देखते आते हैं कि ये मेले में बाहर के लोग और बाहर से पंजाब से और बहुत लोग आते थे। अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन शहरवासियों में उत्साह ज़्यादा है, वो अपना पूरा उसका वो करते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि अब की बार भी 25-30 हज़ार लोग उसमें उपस्थित होंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूँगा कि आप इस मेले की जो मैंने आपको वो दिया है सारी जानकारी, इसको मतलब सभी जन जन तक पहुँचाएँ और जिससे क्या है कि लोगों में आस्था जागे। और जो जैसे आपने बोला कि बाहर के लोग कम हो गए, जब बाहर के लोगों को पता लगेगा कि इस तरह का मेला अभी दोबारा इसमें आयोजित किया जाता है, मतलब इसमें बड़ी धूमधाम से, तो वो भी में भाग लें। भगवान की जय, वामन भगवान की जय। जिंदल साहब, प्रोग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी दें। जैसा कि अभी हमारे प्रधान श्री नरेश अग्रवाल जी ने बताया, मेले की पूरी रूपरेखा तो आपको बता दी है।
2 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक मेला वामन द्वादशी खूब धूमधाम से मनाने का पूरा प्रयास सनातन धर्म सभा 125 सालों से करती आ रही है। और इस वर्ष भी हम लोग पूरा जी जान लगा देंगे। उनके नेतृत्व में 100 से ज्यादा लोग, 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और पूरा प्रयास है कि भी हम इसको कार्यक्रम को बहुत बढ़िया और बहुत सफलता से आयोजित करें। मेरी आप सबसे अपील है, पूरे शहर वासियों से अपील है कि इस मेले के अंदर ज्यादा से ज्यादा भाग लें और इस मेले की हमारे प्रयास को भी सफल करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। जिंदर साहब, ठीक है, इस प्रकार की रखिए कि हल्का सा जिग जैग जैसे मंदिरों में होता है, उस टाइप के हम दर्शनों के लिए अंदर लाइनें जो है जिग जैग में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और उससे मैं समझता हूँ कि सुविधाजनक दर्शन रहेंगे। अम्बाला शहर के साथ साथ बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे पहले आते थे ना अम्बाला में दर्शनों के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए, मैं चाहता हूं कि भी वो सभी दर्शनों के लिए दोबारा से आएं और प्रभु का आशीर्वाद लें। ये तो भगवान हमारे अम्बाला की धरती पर एक हमारा आशीर्वाद है, भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि भी भगवान अम्बाला की धरती पर प्रकट हुए वामन भगवान। तो मैं चाहता हूँ कि भी इस धरती को हमेशा से आकर के दर्शन करें प्रभु के और अपने जीवन को सफल करें। जानकारी बताएं। देखिए, प्रोग्राम की जानकारी तो हमारे प्रधान नरेश जी ने दी है, तो मैं भी बस भाइयों से, सभी गांव के लोगों से स्पेशल हम अपील करना चाहते हैं कि पहले लोग बहुत बढ़ चढ़कर इस मेले में भाग लिया करते थे और भगवान वामन जी के दर्शन करने आते थे। इस बार भी अगर हमारे जो नजदीक गांव लगते हैं, पंजाब के गांव लगते हैं, यहाँ के लोग भी आएंगे तो ये मेले को भव्य रूप दिया जा सकता है और भगवान वामन के दर्शनों के लिए आए और सभी लोग आशीर्वाद लेके इस अम्बाला का भी नाम चमकाएं और अम्बाला की जो धरती पवित्र बनी हुई है, इसको और पवित्रता से हम आगे बढ़ाते हैं। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।